लेकिन अब जब खाने को नहीं मिलता और आदत बन गई, जैसे इस समय आदत बन गई मांसाहारियों की, यहाँ पे मांस न मिले तो आदमी को ही मार करके वे खाने लग जाएंगे। जिनकी मांस के बगैर पेट नहीं भरता है, जिनका मांस के बगैर शरीर नहीं चलता है, उनको तो चाहिए चाहिए। रात को 2 बजे पहुंचे होटलों में, बोले मांस लाओ, मांस के बगैर हमारा चलेगा नहीं। अब कहाँ से लाए? तो कुत्ता लगे रहते हैं होटलों के आसपास, खाने को कुछ मिल जाता है, बर्तन बर्तन से जो जूठा निकलता है खाते रहते हैं। मोटे ताजे पड़े और गए, उन्हीं को मार के ले आए और मांस निकाल करके बना के खिला दिया। किसी को पता है किस चीज़ का मांस खा रहे हैं? उनको तो मांस मिलना चाहिए। मांस के बगैर पेट नहीं भर सकता है, मांस के बगैर जबान का स्वाद खराब लगता है। तो मांसाहार उस समय जिनकी आदत बन गई थी तो बढ़ा वो, अब बढ़ा तो कर्मों की सजा मिलने लग गई, नरकों में जाने लग गए। क्योंकि ज़्यादातर देखो ये चर्म रोग जो होते हैं या अन्य रोग होते हैं, ये मांसाहार की वजह से ही होते हैं, गलत खान पान की वजह से ही होते हैं। तो अब इसके उपचार के लिए आपके समझो, उपचार माने दवाई के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक करने के लिए दवाई करनी पड़ती है। तो उस वक्त पर तो ये अंग्रेजी और या आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, बायोकेमिक के सब दवाएं तो थी नहीं। उस समय जड़ी बूटियाँ ही थीं, तो जड़ी बूटियों के द्वारा उनका उपचार बताया। उन लोगों ने स्वस्थ रहने के लिए बताया, बहुत सारी शिक्षाएं दी उनको। और जब आचार विचार आहार व्यवहार सही हो गया तो स्वस्थ लोग रहने लग गए। तो वैदिक काल आया था, एक वैदिक काल इतिहास में आया था, पढ़ते हैं बच्चे वैदिक काल। उस वक्त पर शाकाहार बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा शाकाहार, और ये शाकाहार पूरे विश्व में फैला था। लेकिन उसके बाद में जो भी कोई बाद में आए, उन्होंने कोई इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया, ज्यादा जोर नहीं दिया। तब तक आपके आ गया ये मलेच्छों का राज कहा जाता है, वो जो जिनको कोई भारतीय संस्कृति आती नहीं थी, वो लोग आए। तो उसकी वजह से समझो कि भक्षाभक्ष बहुत बढ़ गया, यह मांसाहार बहुत बढ़ गया।